साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि दासी ने पहले भी जिक्र किया कि हमारी इम्पोर्टेंस, हमारे मिशन की जो महत्ता है वो क्या है, सेवा, सिमरन एंड सत्संग। तो साथ संगत जी, जैसे दासी ने सेवा के टॉपिक को भी टच किया, सत्संग के टॉपिक को भी टच किया, और आज दासी आप जी के सामने सिमरन का जिक्र करेगी कि सिमरन की हमारे मिशन में क्या महत्ता है। आइए सुनते हैं। संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य मानव को परमात्मा के साथ जोड़ना है। मिशन यह सिखाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। जब इंसान इस सत्य को जान लेता है तो उसके जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। इसी सत्य के अनुभव को हृदय में स्थिर रखने का सबसे सुंदर मार्ग है सिमरन। सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों का दोहराव नहीं, यह परमात्मा को निरंतर याद करने की प्रक्रिया है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर परमात्मा की उपस्थिति का भाव जागृत रहता है। जैसे जैसे मन सिमरन की याद में डूबता है, वैसे वैसे नकारात्मक विचार, चिंता, क्रोध और अहंकार स्वतः ही दूर होते जाते हैं। सिमरन से मन शुद्ध होता है और आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। निरंकारी मिशन में सिमरन को दैनिक जीवन का अवश्य अंग माना गया है। प्रार्थना, सेवा और सिमरन, सत्संग के साथ साथ हर भक्त को आत्म शक्ति और शांति प्रदान करता है। यह केवल किसी एक समय या स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में संभव है। चलते फिरते, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए या परिवार के बीच रहते हुए भी जब मन परमात्मा को याद करता है तो वही सच्चा सिमरन कहलाता है। सिमरन के द्वारा इंसान के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सिमरन करता है तो उसका हृदय नम्रता, दया, प्रेम और करुणा से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर सेवा भावना जागृत होती है और वह समाज तथा मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। मिशन का यही संदेश है कि सच्ची भक्ति पूजा पाठ या दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, सिमरन और नम्रता में है। सिमरन करने से हमें यह अनुभव होता है कि परमात्मा सदा हमारे साथ है। इस अनुभव से जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है और हर परिस्थिति में मन स्थिर और शांत बना रहता है। सिमरन हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हमें आपसी भेदभाव छोड़कर भाईचारे और प्रेम से जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार सिमरन केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं और उसकी कृपा से ही जीवन सुंदर और सफल बन सकता है। सिमरन की महत्ता। सिमरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करता है। इससे मनुष्य का जीवन सेवा, नम्रता और प्रेम से भर जाता है।
जैसे कि सिमरन हमें निरंकार से जोड़ता है, तो निरंकार से जुड़कर जो निर्लेप अवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। साथ संगत जी, आज सत्संग में इस निरंकार प्रभु परमात्मा की महिमा का गुणगान अनेकों रूप में आप सभी ने सुना। इसी संदेश को निरंकारी मिशन पिछले 90 वर्षों से दे रहा है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन कर सकते हैं। संसारिक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जिस व्यक्ति को हमने अभी देखा नहीं, उससे पहचान नहीं हुई, उसको हम दिल में बसाने की बात नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक इसे असल में दिल में बसाना संभव नहीं है। अगर निरंकार दिल में है तो इस सच्चे को कोई झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कायम दायम है जिसका कोई आदि और अंत नहीं। यहाँ पे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी उसी सहज अवस्था का जिक्र कर रहे हैं जो परिस्थिति में इस सच के साथ जुड़े रहने की अवस्था है। कमल रहे ज्यों जल दे अंदर, जल ना झूठा कर सके। कमल के अंदर कमल के फूल का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि चाहे रुके हुए पानी में कीचड़ या गंदगी में कमल का फूल होता है। वह यह नहीं कहता कि मैं कीचड़ में नहीं खिलूँगा, उसका गुण तो खिलना ही है। इसी प्रकार संसार में चाहे अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो, हमें अपनी सोच विचार संसार से अलग रखनी है, क्योंकि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान की दात है। वांग कमल दे न्यारा रहे वाली बात पर कायम रहते हुए हमें संसार की गंदगी और कीचड़ का अपने ऊपर असर नहीं होने देना, बल्कि अपने चरित्र को इतना अच्छा बनाना है कि उसका अच्छा असर संसार पर पड़े। जिसदे मन दी जोत जगी ये दिल उसदा बेदाग रहे। जब मन में निरंकार का वास हो जाता है तो बेदाग वाली अवस्था बन जाती है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढता है। खराब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की बजाय मन अपने आप को बेहतर करने की सोच रखता है। इस पवित्र निरंकार के साथ नाता जोड़कर हम अपने किरदार और सोच विचार में प्योरिटी लाते हुए आगे बढ़ते जाएं। यह कार्य एक दिन में होने वाला नहीं है, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो धीरे धीरे सत्संग करते हुए हमारे जीवन में बनती है। दुनिया दे विच वसदा रसदा दुनिया तो बेलाग रहे। जब स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्राप्त करके हम अपने असली मकसद को जान लेते हैं तो ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे वो पारिवारिक रूप हो या कामकाज और जिम्मेदारियां निभाने का रूप, हम डिटैच अटैचमेंट के साथ जीवन जीते हैं। जीवन जीने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी और घर भी, पर इन वस्तुओं को हम इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि अगर वो इसी कारण हमसे छिन जाए तो हम डिप्रेस हो जाएं। हमें इन पदार्थों से इतना ही जुड़ना है जितना इस्तेमाल के लिए अवश्य हो। हमें अपने दुनियावी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 100% मेहनत करनी है, उसके बाद निरंकार की रज़ा पर छोड़ देना है। अगर कार्य पूर्ण हुआ तो इसकी कृपा, अगर ना हुआ तो इसकी रज़ा। जिसदे दिल विच इक्को वसिया सबनों वेखे एक निगाह। अगर हम किसी रंग का चश्मा पहन लेते हैं
तो हमें सब कुछ उस रंग का नज़र आने लगता है। इसी तरह अगर ब्रह्म ज्ञान की नज़र होगी तो फिर हम इंसानों को उनके पहनावे, खान पीन, जाति पाति और अमीर गरीब के भेदभाव की नज़र से नहीं दिखेंगे। फिर ये ऊंचे नीच की दीवारें मन से ख़त्म हो जाएंगी और हमारा नज़रिया समदृष्टि वाला बन जाएगा। संत जनादी तूड़ी छोके मंगता भी हो जांदे शाह। युगों युगों से जिसने संतों का आश्रय लिया, संतों ने उसे डामाडोल होने से बचाकर सही रास्ते पर डाला। संतों ने जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हर ब्रह्म को मिटाने की प्रेरणा दी है। ऐसे संतों के प्रति विनम्र होकर उनकी चरण धूल यानी उनकी शिक्षाएं अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी तर जाता है। जिस दे दिल निंकार दा वासा हुंदा नहीं ओ बेसबर। विश्वासी भक्त के आगे संसार की कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो मन को बेचैन नहीं होने देता। वो सहज अवस्था और शुक्राने के भाव में रहता है। वो बेसब्र या बेबस ना होकर निंकार के किए को एज इट इज सर आंखों पर लेता है। कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। हमें हमेशा शुक्राने का भाव रखना है, चाहे सिचुएशन में कितना ही बदलाव आता चला जाए। आज भी यहाँ बहुत गर्मी है और हम इसको ठंड में नहीं बदल सकते। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि बारिशों के कारण जो अवस्था बन रही है, पर उसको हम नहीं बदल सकते। परंतु अगर हम पानी पीते रहें और पंखे की हवा का सहारा ले तो शरीर को कंफर्टेबल अवस्था प्रदान कर सकते हैं। गुरसिख शिकवे ना करके शुक्राना करता है और जो संभव हो वो प्रयास भी करता है। यह परमात्मा जो हमारा रचनहार है, यह पल पल की जानता है और इसे ही पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और हमारे लिए क्या ठीक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए कभी कभी आर्थिक समस्या भी आ जाती है, पर हमें इस नाम धन से साथ जुड़ना रहना है, क्योंकि जिसके पास यह धन है वो ही सच्चा शाह है। दातार सभी पर कृपा करे, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को सुखदायी बनाए और संसार पर अच्छा प्रभाव डाले और समस्त साध संगत पूरे संसार के लिए हम अरदास करें कि जो आज की अवस्था हमारे संसार में बनी हुई है उसके लिए हम सिर्फ अरदास ही कर सकते हैं। एक मानव जाति को वो सुख की, वो शांति की अवस्था जो प्राप्त हो सके। साथ संगत जी प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।